हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उस मूवी का नाम है गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3। कहानी की शुरुआत नोवेयर प्लेनेट से होता है, जहां कलेक्टर के मरने के बाद गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी का नया हेडक्वार्टर बन चुका है। वहीं हमें सबसे पहले रॉकेट को दिखाया जाता है, जो कि चलते चलते पीटर क्विल के पास जाता है। रॉकेट के हाथ में पीटर का म्यूजिक सिस्टम होता है। पीटर जो कि अब बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हो चुका है गमोरा के याद में। फिर पीटर उस म्यूजिक सिस्टम को रॉकेट के हाथ से छीन लेता है और फिर वो रॉकेट से कहता है, मैंने तुम्हें इसे छूने के लिए मना किया था। तभी पीटर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद नेबुला पीटर को अपने हाथों में उठा लेती है और फिर सारे गार्डियन मिलकर पीटर को उसके रूम में ले जाकर सुला देते हैं। और दूसरे सीन में हमें कैटलिन को दिखाया जाता है, जो कि योंडू के एरो को सही तरीके से उड़ाने के लिए प्रैक्टिस करता है। और उसके साथ यहाँ कॉस्मो द स्पेस डॉग भी होता है। उसके बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉकेट को दिखाया जाता है जो कि अपने ही रूम में होता है। और तभी उसके ऊपर एडम वार्लॉक हमला कर देता है और यहाँ रॉकेट को बचाने के लिए पूरे गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन का टीम एडम वार्लॉक के साथ भिड़ जाता है। और इसी लड़ाई के बीच रॉकेट को एक गंभीर चोट लग जाता है और तभी ड्रैक्स एडम वार्लॉक के ऊपर हमला कर देता है। यहाँ एडम वार्लॉक ओवर पावर होता है, इसीलिए वो ड्रैक्स को बहुत जल्दी मात दे देता है। और फिर वो ड्रैक्स को मारने वाला ही होता है कि तभी पीछे से नेबुला आकर एक शॉट को एडम वार्लॉक के बॉडी के आर पार कर देती है और यहाँ एडम वार्लॉक धराशायी होकर नीचे गिर जाता है। उसके बाद सारे लोग रॉकेट को ट्रीटमेंट के लिए ले जाते हैं। फिर नेबुला रॉकेट को चेक करती है और फिर ये लोग एक मेडिकिट को यूज करते हैं रॉकेट को बचाने के लिए। तभी इन लोगों को पता चलता है कि रॉकेट के हार्ट में एक किल स्विच लगा हुआ है और अगर इन लोगों ने मेडिकिट का यूज किया तो रॉकेट का हार्ट बंद हो सकता है। तभी नेबुला कहती है, दरअसल रॉकेट को जिसने इस तरह बनाया था उसने ही रॉकेट के हार्ट पे ये किल स्विच लगाया था और वो अब रॉकेट को वापस पाना चाहता है, इसीलिए उसने उस सोवरियन सोने के दुकान को यहाँ भेजा था। और जिसने इस किल स्विच को बनाया है वो कंपनी है ऑर्गोकॉप, और अगर हमने 48 घंटों में कुछ नहीं किया तो ये मर जाएगा। तभी पीटर कहता है, ये हमें ऑर्गोकॉप जाके ही पता चलेगा, शायद हम वहाँ जाकर रॉकेट को बचाने का कुछ उपाय ढूंढ सके। उन लोगों के पास कुछ तो रिकॉर्ड होगा जिससे हम लोग इस स्विच को बंद कर सके। और फिर ये लोग अपना स्पेसशिप लेकर नोवेयर से निकल जाते हैं। तभी नेबुला कहती है, इस इलाके में मेरा एक कांटेक्ट है, मैं उससे कांटेक्ट करती हूँ, शायद वो हमारी मदद कर सके ऑर्गोकॉप के अंदर जाने में। और फिर इन लोगों को स्पेस में बीच रास्ते में यूनाइटेड रेवेंजर्स रोक लेते हैं और फिर इन लोगों के शिप के अंदर आ जाते हैं। तभी पीटर क्विल कहता है, हम लोगों का अपॉइंटमेंट है। तभी वो रेवेंजर्स पूछते हैं किसके साथ। तभी नेबुला कहती है, गमोरा के साथ। और तभी यहाँ गमोरा आ जाती है और गमोरा को देख पीटर का बोलती बंद हो जाता है। उसके बाद रेवेंजर्स का लीडर पीटर क्विल से कहता है, गमोरा आप लोगों को ऑर्गोकॉप के अंदर लेकर जाएगी और आप लोगों को उस रिकॉर्ड को ढूंढने में मदद करेगी। और वहां जाने के लिए आप लोगों को ये सूट पहनना पड़ेगा और आप लोगों को अपना स्पेसशिप यहीं रखना पड़ेगा। और अगर आप लोगों के ऊपर कोई भी मुसीबत आया तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये सभी स्पेस सूट पहनकर ऑर्गोकॉप के अंदर चले जाते हैं और फिर गमोरा वहाँ एक लड़की को किडनैप कर लेती है जो कि रिकॉर्ड रूम की मैनेजर होती है। उसके बाद वो मैनेजर पीटर, नेबुला और गमोरा को उस रिकॉर्ड रूम में लेकर जाती है और वहाँ रॉकेट का फाइल इन लोगों को दे देती है। लेकिन अब तक वहाँ के गार्ड्स को भी पता चल गया था यहाँ कुछ बाहरी लोग घुस गए हैं। वहीं दूसरी तरफ ड्रैक्स और मेंटिस के ऊपर वहाँ के गार्ड्स हमला कर देते हैं और यहाँ ड्रैक्स के साथ उन गार्ड्स का एक अच्छा फाइट होता है, लेकिन वो गार्ड्स ड्रैक्स को जल्द ही काबू कर लेते हैं। दूसरी तरफ पीटर उस मैनेजर से अपने दोस्तों को बचाने के लिए रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद वो मैनेजर पीटर को वहाँ के सिस्टम का एक्सेस दे देती है। उसके बाद पीटर उस सिस्टम्स का यूज करके वहाँ के ग्रेविटी को भी बंद कर देता है, जिससे सारे गार्ड्स वहाँ पे हवा में उड़ने लगते हैं। और तभी यहाँ ग्रूट स्पेसशिप लेकर आ जाता है। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं और फिर नेबुला उस रिकॉर्ड को चेक करती है और जहाँ इन लोगों को पता चलता है हाई एवोल्यूशनरी ने किस तरीके से रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इस रिकॉर्ड में इन लोगों को वो डाटा नहीं मिलता जिससे रॉकेट को बचाया जा सके। तभी नेबुला कहती है, वो डाटा आज सुबह किसी ने डिलीट कर दिया है। लेकिन तभी नेबुला को वहाँ एक आदमी का फोटो मिलता है जो कि हाई एवोल्यूशनरी का राइट हैंड होता है। तभी पीटर कहता है, मैंने आज सुबह ही इसे रिकॉर्ड रूम के बाहर देखा था, शायद इसी ने उस डेटा को डिलीट किया होगा। और तभी इन लोगों का ध्यान उस आदमी के सर पे लगे हुए कंप्यूटर पे जाता है। तभी नेबुला कहती है, शायद इसके अंदर वो पासवर्ड हो सकता है जिससे हम लोग रॉकेट के किल स्विच को बंद कर सके। उसके बाद मेंटिस हाई एवोल्यूशनरी और उस इंसान को ट्रेस कर लेती है जो कि एक दूसरे प्लेनेट का होता है और फिर ये लोग उस प्लेनेट में जाने का फैसला करते हैं। लेकिन गमोरा यहाँ उस प्लेनेट में जाने के लिए इन लोगों को मना करती
करती है। गमोरा इन लोगों से कहती है तुम लोग जिससे भिड़ने के लिए जा रहे हो वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। उसने कई प्लैनेट्स और कई स्पीसीज को बनाया है और बहुत सारे प्लैनेट में उसे गॉड भी कहा जाता है। तुम लोग उससे भिड़ने का सोचना भी मत। तभी गमोरा इन लोगों से कहती है तुम लोग जा रहे हो जाओ, मुझे रेवेंजर्स के पास छोड़ दो। तभी नेबुला कहती है हमारे पास उतना टाइम नहीं है। उसके बाद गमोरा वहाँ से गुस्से से चली जाती है। वहीं इन लोगों का शिप उस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है और उस प्लैनेट का नाम होता है काउंटर अर्थ, जो कि पूरे तरीके से अर्थ का ही कॉपी है। लेकिन वहाँ के लोगों का शक्ल अजीब होता है। दरअसल ये हाई एवोल्यूशनरी का काम है। वो इन लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके इन लोगों को इस तरह बना दिया है। फिर ये लोग अपना शिप वहीं लैंड करते हैं। तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं और उनमें से एक बच्चा भी होता है। वो बच्चा अपनी बॉल ड्रैक्स की तरफ फेंकता है और फिर ड्रैक्स उस बॉल को उठा के बच्चे की तरफ जोर से फेंकता है, जिससे वो बच्चा नीचे गिर जाता है, जिससे वहाँ के लोगों को लगता है ये लोग एनिमी है। उसके बाद वो लोग इन लोगों के ऊपर हमला कर देता है। तभी नेबुला ग्रूट से कहती है ग्रूट तुम बड़े बन जाओ, इन लोगों को डरा के यहाँ से भगा दो। और फिर ग्रूट अपने रूप को बहुत विशाल कर लेता है और जिसे देखकर वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन इस भागादौड़ी में वहाँ एक लेडी नीचे गिर जाती है और उसके पैर में चोट लग जाता है। तभी पीटर उस लेडी से कहता है हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हमें बस मदद चाहिए। उसके बाद वो लेडी पूरे गार्डियन के टीम को अपने साथ अपने घर लेकर जाती है, जहाँ पीटर और सारे लोग इन लोगों का रहन सहन देखकर हैरान हो जाते हैं। दरअसल इन लोगों का रहन सहन पूरे तरीके से अर्थ का तरह ही होता है, सिर्फ इनके शकल को छोड़कर। और ये लोग भी पीटर और उसके दोस्तों के साथ इंसानों की तरह बर्ताव करते हैं। और तभी पीटर उस लेडी से उस इंसान के बारे में पूछता है। तभी वो लेडी इशारे से एक पिरामिड की तरफ दिखाती है। तभी पीटर का ध्यान वहाँ रखे कार पर जाता है। उसके बाद पीटर उस लेडी से उस कार को मांग लेता है उस पिरामिड में जाने के लिए। और फिर पीटर, नेबुला और ग्रूट उस कार को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। और फिर ये लोग उस पिरामिड के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ गार्ड नेबुला को अंदर आने के लिए इजाजत नहीं देता है। वो लोग पीटर और ग्रूट को अंदर लेकर जाते हैं। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हमें रॉकेट के अतीत में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं जब हाई एवोल्यूशनरी ने रॉकेट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके उसे इस तरह बनाया था, तब उसकी काबिलियत देखकर वो भी हैरान हो गया था। और इस एक्सपेरिमेंट में रॉकेट को बहुत ज्यादा बुद्धिमान बना दिया था। और ये बात हाई एवोल्यूशनरी को एकदम पसंद नहीं था, इसीलिए वो अपने लोगों को रॉकेट को मारने के लिए कहा था। और रॉकेट को भी ये बात मालूम पड़ गया था। और फिर रॉकेट वहाँ से भागने का प्लान बनाता है। रॉकेट जिस केज में था वहाँ उसके साथ और उसके 3 दोस्त थे। रॉकेट एक दूसरे केज को खोलकर वहाँ से उसके एक दोस्त को बाहर निकालता है। और तभी यहाँ हाई एवोल्यूशनरी आकर रॉकेट के उस दोस्त को गोली मार देता है, जिससे रॉकेट का वो दोस्त वहीं मर जाता है। और इस चीज से गुस्सा होकर रॉकेट हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर हमला कर देता है और उसे बुरी तरीके से घायल कर देता है। और तभी यहाँ और 2 गार्ड आ जाते हैं। उसके बाद रॉकेट उन लोगों के ऊपर बंदूक से हमला कर देता है, लेकिन यहाँ गोलीबारी में रॉकेट के और 2 दोस्त भी मर जाते हैं। उसके बाद रॉकेट वहाँ से एक स्पेसशिप को चोरी कर लेता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में दिखाया जाता है। तभी पीटर को वो आदमी दिख जाता है। उसके बाद पीटर उस आदमी के पास जाता है और उससे कहता है मुझे तुम्हारे सर में लगे वो कंप्यूटर चाहिए। और तभी पीछे से हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है और फिर वो कहता है तुम्हारे दोस्त ने मुझे सालों पहले धोखा दिया और मेरे ऊपर हमला करके वहाँ से भाग गया। उसके बाद मैंने सबक सीख लिया और फिर मैंने अपने दिमाग का एक हिस्सा खुद के बेहतरी पे लगा दिया। तभी पीटर कहता है तुम वही हो ना जो दुनिया को कब्जा करना चाहते हो। फिर हाई एवोल्यूशनरी कहता है नहीं, मैं दुनिया को और बेहतर बनाना चाहता हूँ और तुम जिस जगह पे अभी खड़े हो वो जगह भी मेरे इशारों से चलता है। और ये जगह तुम्हें जानी पहचानी लगी होगी, क्योंकि बहुत साल पहले मैं तुम्हारे अर्थ पे गया था और वहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, जैसे कि संगीत। और भी मुझे जो चीजें अच्छी लगी मैंने उसे रखा और फालतू चीजों को हटा दिया। और फिर मैंने ये काउंटर अर्थ बनाया। वहीं दूसरी तरफ हमें गार्डियन के शिप में दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं हाई एवोल्यूशनरी का एक गार्ड आकर रॉकेट को उठा लेता वहाँ से ले जाने के लिए। और तभी गमोरा उसे रोकने लगती है। उसके बाद गमोरा का साथ उस गार्ड का फाइट शुरू हो जाता है और फिर यहाँ एडम वॉरलॉक भी आ जाता है। उसके बाद एडम वॉरलॉक उस गार्ड के साथ लड़ना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ पीटर हाई एवोल्यूशनरी को कहता है मैं यहाँ आया हूँ उस कोड को लेने के लिए, जिससे हमारे दोस्त का जान बचाया जा सके। तभी हाई एवोल्यूशनरी कहता है क्यों ना तुम लोग अपने दोस्त को मुझे सौंप दो। पीटर कहता है मैं तुम्हें रॉकेट को कभी नहीं दूंगा क्योंकि तुम उसे मारना चाहते हो। तभी हाई एवोल्यूशनरी कहता है मैंने उसे बनाया था बेहतरी के लिए। तभी पीटर कहता तुम लोगों के ऊपर बुरे तरीके से एक्सपेरिमेंट करते हो और बेहतरी के नाम पे और बदतर कर देते हो। तभी हाई एवोल्यूशनरी कहता है तो अब मुझे वही करना पड़ेगा जो हमेशा से मैं करता हूँ, पहले विनाश उसके बाद नई शुरुआत। और फिर हाई एवोल्यूशनरी अपने लोगों को ऑर्डर देता है। तभी वो पिरामिड जैसा चीज हिलने लगता है। दरअसल ये कोई पिरामिड नहीं, हाई एवोल्यूशनरी का स्पेसशिप है। उसके बाद वो स्पेसशिप धीरे धीरे आसमान की तरफ जाने लगता है, जिससे उस प्लेनेट में विस्फोट शुरू हो जाता है और वो प्लेनेट अपने विनाश की तरफ बढ़ रहा होता है। और यहाँ इसी प्लेनेट में एडम वॉरलॉक की मॉम भी होती है। तभी एडम वॉरलॉक उसके मॉम को बचाने
बचाने के लिए जाता है, लेकिन तब तक उसका मॉम का स्पेसशिप भी ब्लास्ट कर जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेबुला और ड्रैक्स और मेंटिस भी उस हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में आ जाते हैं और गमोरा रॉकेट को लेकर गार्डियन के स्पेसशिप से वहां से निकलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ ग्रूट हाई एवोल्यूशनरी के सारे लोगों के ऊपर हमला कर देता है और इसी चीज का फायदा उठाकर पीटर उस आदमी को लेकर नीचे कूद जाता है और फिर पीटर को बचाने के लिए ग्रूट भी उस स्पेसशिप से नीचे कूद जाता है और फिर ग्रूट विंग्स बना लेता है जिससे ये लोग आसानी से नीचे उतर जाते हैं और फिर पीटर उस इंसान के दिमाग से उस कंप्यूटर को बाहर निकाल लेता है और तभी यहाँ गमोरा आ जाती है और वो गार्डियन के स्पेसशिप को यहाँ क्रैश लैंडिंग करवा देती है। उसके बाद पीटर तुरंत उस स्पेसशिप के अंदर चला जाता है और फिर उस कंप्यूटर के जरिए रॉकेट के हार्ट पे लगे उस किल स्विच को डीएक्टिवेट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप में मैंटिस, नेबुला और ड्रैक्स को बहुत सारे बच्चे केज में बंद हुए मिलते हैं और दूसरी तरफ रॉकेट भी ठीक हो जाता है। तभी रॉकेट नेबुला के बारे में पीटर से पूछता है और पीटर के कुछ कहने के पहले ही वहाँ नेबुला का सिग्नल आ जाता है। दरअसल पीटर को यह लग रहा था कि नेबुला, ड्रैक्स और मेंटिस उस प्लेनेट पे मर गए हैं। तभी नेबुला कहती है हम तुम्हें इस स्पेसशिप में बचाने के लिए आए थे। फिर पीटर कहता है पर मैं तो वहाँ से निकल गया था और रॉकेट भी अब ठीक है और इस बात से नेबुला, मेंटिस और ड्रैक्स भी बहुत खुश हो जाते हैं और तभी यहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है। उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी पीटर से कहता है जो मेरा है वो तुम मेरे पास लेके आओ वरना मैं तुम्हारे बाकी दोस्तों को मार दूंगा। उसके बाद हाई एवोल्यूशनरी पीटर को उसका लोकेशन भेज देता है और फिर पीटर क्रैकलिन को फोन करता है और उससे मदद मांगता है। उसके बाद पीटर, रॉकेट, ग्रूट और गमोरा हाई एवोल्यूशनरी के लोकेशन तक पहुंचने के लिए अपने स्पेसशिप से निकल जाते हैं और फिर ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और दूसरी तरफ क्रैकलिन भी नोवेयर प्लेनेट को हाई एवोल्यूशनरी के स्पेसशिप के आगे लगा देता है। उसके बाद फ्रैंकलिन बच्चों को निकालने के लिए हाई एवोल्यूशनरी के शिप पर हमला कर देता है और फिर हाई एवोल्यूशनरी के लोग भी नोवेयर के ऊपर हमला कर देते हैं और वहां तबाही मचाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार कैगलिन नोवेयर को बचाने के लिए वंडू के उस एरो को इस्तेमाल करना सीख लेता है और इससे क्रैगलिन हाई एवोल्यूशनरी के बहुत सारे आदमियों को मार देता है। लेकिन तभी उसका एरो एक दीवार में फंस जाता है और फिर क्रैगलिन के पास एक हाई एवोल्यूशनरी का आदमी आ जाता है उसे मारने के लिए और तभी यहाँ कॉस्मो द स्पेस डॉग आकर अपने शक्तियों से क्रैगलिन को बचा लेता है। दूसरी तरफ गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन के सारे मेंबर एक हो जाते हैं और फिर ये लोग हाई एवोल्यूशनरी के लोगों के ऊपर हमला कर देता है और यहाँ एक बहुत बेहतरीन फाइट होता है जहाँ गार्डियन के सारे मेंबर हाई एवोल्यूशनरी के सारे लोगों को मार देता है और फिर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं बच्चों को बचाने के लिए। उसके बाद ये लोग हाई एवोल्यूशनरी के शिप से नोवेयर में बच्चों को भेजना शुरू करते हैं। वहीं दूसरी तरफ रॉकेट कुछ छोटे रकून्स के पास होता है और तभी यहाँ हाई एवोल्यूशनरी आ जाता है। वो रॉकेट को रॉकेट के कोड से बुलाता है। तभी रॉकेट कहता मेरा नाम है रॉकेट रकून। फिर वो हाई एवोल्यूशनरी को शूट कर देता है और तभी यहाँ गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन के सारे मेंबर आ जाते हैं और वो सभी मिलकर हाई एवोल्यूशनरी के ऊपर हमला कर देते हैं और सभी मिलकर हाई एवोल्यूशनरी को बुरी तरीके से पीटने लगते हैं और फिर लास्ट में गमोरा हाई एवोल्यूशनरी के पेट में खंजर घुसा देती है और यहाँ वो मरने के हालत पे आ जाता है। लेकिन रॉकेट उसे जान से नहीं मारता और तभी उसके शिप का हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। तभी पीटर कहता है हम लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी रॉकेट कहता है इस शिप में बच्चों के अलावा और भी बहुत सारे जीव हैं, हम लोगों को सभी को नोवेयर में ले जाना होगा। उसके बाद ये लोग सभी जीवों को नोवेयर में लेकर आ जाते हैं। उसके बाद गार्डियन की टीम भी नोवेयर में आ जाता है लेकिन पीटर उसी शिप में फंस जाता है। उसके बाद पीटर जैसे तैसे करके उस शिप से बाहर आ जाता है लेकिन वो स्पेस में होने के कारण वो सरवाइव नहीं कर पाता है, उसकी बॉडी जमने लगता है और तभी यहाँ पीटर को बचाने के लिए एडम वॉरलॉक आ जाता है और वो पीटर को नोवेयर में लेकर जाता है। उसके बाद यहाँ पीटर भी बच जाता है। उसके बाद सारे लोग आपस में मिलते हैं। उसके बाद यहाँ सीन शिफ्ट होता है। वहीं हम देखते हैं गमोरा को जो कि इन लोगों को छोड़कर रेवेंजर्स के पास वापस चली जाती है। तभी पीटर कहता है मुझे तुम सभी से बात करना है। उसके बाद पीटर कहता है मैं अर्थ में चला जाऊंगा और मैं कुछ दिन वहीं आराम करूंगा क्योंकि मैं अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। और पीटर के साथ मेंटिस भी कहती है मैं भी अब अकेला रहना चाहती हूँ और खुद को जानना चाहती हूँ। तभी नेबुला ड्रैक्स से कहती है ड्रैक्स मुझे तुम्हारी जरूरत है क्योंकि मैं एक नया समाज बनाऊंगी उन बच्चों के लिए जो कि मुझे कभी नहीं मिला। तभी रॉकेट कहता है तो हमारे टीम का क्या होगा। फिर पीटर रॉकेट से कहता है अब गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन का नया कैप्टन तुम हो। उसके बाद यहाँ से सीन कट होता है। ये सभी अपने अपने मंजिल पर निकल जाते हैं जहाँ गमोरा रेवेंजर्स के पास चली जाती है और मेंटिस अपने कुछ एलियन जीवों को लेकर अपने नए सफर में निकल जाती है। पीटर अर्थ में अपने ग्रैंडपा के पास आ जाता है। नेबुला और ड्रैक्स नोवेयर पे ही रुकते हैं उन बच्चों का भविष्य बनाने और फिर ये मूवी यहाँ खत्म हो जाता है।
इस मूवी में 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है। पहले सीन में हम देखते हैं जिसमें हमें नए गैलेक्सी ऑफ द गार्डियन के टीम मेंबर को दिखाया जाता है और ये लोग किसी दूसरे प्लेनेट में होते हैं एलियन से लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ हमें अर्थ में पीटर को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रैंडपा के साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा होता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न।